Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। स्क्रीन पे आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा होगा। एक्चुअली में ये पूरा मेरा सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पूछा जा चुका है। उस पर तो 2019 में जितना भी क्वेश्चन पूछा था बेसिकली न्यूमेरिकल को हम डील किए हैं, क्योंकि थियोरेटिकल वाला पोर्शन जो है स्टूडेंट कर भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल ये सब सब्जेक्ट में पूछा जाता है, जैसे एक्सोम हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये सब में। तो आपका न्यूमेरिकल पूरा कवर अप कर चुके हैं, पूरा 2019 का सारा क्वेश्चन डील कर चुके हैं। अब 2022 का क्वेश्चन डील कर रहे हैं। 2022 में भी ऑलरेडी जो है 2-3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आप सभी को देखे जा करके प्लेलिस्ट में। ऑब्वियस है काफ़ी बेनिफिट होगा, जो एकदम नए होंगे वो भी, और जो पढ़े हुए होंगे उनको तो कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को और देखते हैं। तो अब इतना बात समझेंगे कि जो भी जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ना, ये सारा जो न्यूमेरिकल है एक ही न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे एक न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे, इससे पहले भी किए, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाएगा तो आपसे हैंडल हो जाएगा। उतना हद तक हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में पूछा गया। 4th नंबर क्वेश्चन में सी नंबर में ये है, 4th नंबर का सी नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। आप देख करके शायद बहुत बच्चे पहचान गए होंगे कि प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो कि यूनिट नंबर 3। तो ये जो है क्वेश्चन ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में यूनिट 3 का, यूनिट 2 में जो है वो आपका एसएफडी बीएमडी है। एसएफडी बीएमडी 2022 का ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर था। तो ये आपका यूनिट 3 का है, प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस का। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पॉइंट इन ए स्ट्रेन्ड मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस एज शोन इन फिगर। फिगर बना हुआ है। फाइंड द नॉर्मल। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ना वो डील कर चुके हैं। 2019 वाला में इस तरीके क्वेश्चन था, ऑलरेडी डील कर चुके हैं। फॉर्मूला भी वहाँ बता दिए हैं। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल को शियर भी बोला जाता है, बात को समझिएगा। टेंजेंशियल को ही शियर बोला जाता है। तो टेंजेंशियल और नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है किस प्लेन पे? ईएफ प्लेन, जो कि ईएफ प्लेन है आपको दिख रहा है। अब ईएफ प्लेन जो है ना यहाँ डियर, ईएफ प्लेन ये एक्चुअली में कैसा प्लेन है? तो आपका जवाब होगा सर दिस इज ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक का मतलब होता है इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे और बोले तो इसको क्या कह सकते हैं? इंक्लाइंड प्लेन है ये, इंक्लाइंड प्लेन है, नहीं ऑब्लिक प्लेन है। अब ऑब्लिक प्लेन पे हमको नॉर्मल, ऐसे भी नॉर्मल और शियर स्ट्रेस वगैरह जो निकलता है ना ऑब्लिक प्लेन के ऊपर ही निकलता है, ऑब्लिक प्लेन में निकलता है। यूनिट 3 में जो है ऑब्लिक प्लेन के ऊपर ही हम लोग डील करते हैं, पूरा यूनिट में ही उसी का कहानी है। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि वन डायरेक्शन स्ट्रेस जो है ना वन डायरेक्शन में ही है, यानी कि इन दिस क्वेश्चन आप कहेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो है कि इन दिस क्वेश्चन सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा वाई 0 है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या है? सिग्मा, यानी वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस ही नहीं है। वाई डायरेक्शन में जो है वो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। नॉर्मल के साथ एंगल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। यदि हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दें और यहाँ पे एंगल आपसे पूछे कितना डिग्री होगा, तो आप ऑब्वियस है बोलेंगे 30 डिग्री ही होगा। तो चलिए, यानी क्रॉस सेक्शन के साथ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखिए थीटा जो है वो आपका 30 डिग्री ये गिवन है, और सिग्मा एक्स का वैल्यू गिवन है, और टॉ का वैल्यू गिवन है। तो इस कंडीशन में एक तो हम जनरलाइज्ड फार्मूला जानते हैं, तो आप देखिएगा वी नो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वी नो क्या? तो नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला होता है वो क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और प्लस होता है डियर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और फिर क्या होता है? कॉस 2 थीटा, और प्लस होता है टॉ साइन 2 थीटा। ये होता है। अब इसी में आपका y का वैल्यू 0 है, तो y यहाँ से हट जाएगा, यानी y को 0 है। y आपका है ही नहीं, y 0 है। तो ये जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा दिखेगा, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2, और कॉस क्या होगा? 2 थीटा, और प्लस टॉ साइन 2 थीटा। तो बस ये फॉर्मूला बेस्ड था। सिग्मा एक्स का वैल्यू 150 है, तो 150/2, फिर क्या लिखेंगे? 150/2, और कॉस लिखेंगे 2 थीटा मतलब 60 डिग्री, और प्लस लिखेंगे टॉ। तो देखिए टॉ का वैल्यू दे रखा है 50 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे लिख देंगे डियर 50,
और साइन 2 थीटा है तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए आंसर कितना होगा, 75 होगा प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू आपको मालूम है 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 यानी कि, तो देखिए 150/2 कितना होगा, 75, और फिर इंटू 1/2 यानी कि 75 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, तो 37.5 होगा प्लस प्लस कितना, तो आपका 25 होगा और √3 होगा, क्योंकि कॉस साइन 60 का कितना होता है, √3/2। अब इसको सभी को जोड़ेंगे आप तो कहेंगे 75 प्लस 37.5 प्लस 25√3। तो ये जो वैल्यू निकल करके आ रहा है ना, ये आ रहा है 155.8012, और ये किस में होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यही क्या होगा आंसर। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया। एंड अब निकालेंगे टेंजेंशियल, जिसको शियर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स, जनरलाइज्ड फार्मूला, सिग्मा y/2, और फिर क्या होता है साइन 2 थीटा, और माइनस क्या होता है टॉ कॉस 2 थीटा। तो इसमें आपका सिग्मा y क्या हो जाएगा, 0। तो सिग्मा एक्स कितना है, तो 150/2, और साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, और माइनस कितना 50 होगा, और कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना होगा, तो ऑब्वियस है ये हो जाएगा 75, तो 75 √3/2 होगा, और माइनस कितना होगा, कॉस 60 का 1/2 यानी कि ये 25 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 75 इंटू √3/2 माइनस 25, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है लगभग 39.9519, ऐसा आ रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल का। यदि इसी में पूछ देता है रिजल्टेंट का वैल्यू, तो आप भली भांति जानते हैं रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, नॉर्मल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो यहाँ से आप यदि नॉर्मल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर करते तो देखिए कितना आता है, 39.9519 का स्क्वायर प्लस 155.8012 का स्क्वायर। ये बराबर जो आएगा ना डियर, ये आएगा लगभग 160.8420, ऐसा कुछ आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू है कि रिजल्टेंट तो निकालने नहीं बोला था, ये क्वेश्चन में ओनली निकालने बोला था नॉर्मल और टेंजेंशियल। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों का वैल्यू हम यहाँ निकाल दिए हैं। उम्मीद है इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव में पूछा था 2019 में, तो उस क्वेश्चन को भी डील किए थे, वो भी इजी था। खैर यहाँ पे एक टॉ का वैल्यू दिया हुआ था, तो टॉ को कैसे हैंडल किया गया वो आप समझिए। एक बात याद रखिएगा, थीटा जो है ना वो ऑलवेज वर्टिकल प्लेन से होना चाहिए। थीटा जो है वो वर्टिकल प्लेन से होना चाहिए, ठीक है। थीटा का जो वैल्यू है वो किस प्लेन से होना चाहिए, वर्टिकल प्लेन से। वर्टिकल करने मतलब क्रॉस सेक्शन से, सीधा बोले तो क्रॉस सेक्शन से होना चाहिए, जो कि खैर यहाँ दिया हुआ था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना। आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको न्यूमेरिकल कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। आप ज़रूर एक बार कमेंट करेंगे, कमेंट से हमको पता चलेगा कि आखिरकार आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं। मिलते हैं नया क्वेश्चन के साथ, तब तक आप बिल्कुल भी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।